हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और नॉवल के जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चिन्मू के सामने एक सेलेस्टियल बीइंग रेल्म का ओल्ड डाओइस्ट आ गया था, जो कि चिन्मू के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी फिर चिन्मू ने अपनी टॉटी में हाथ मारा और 8 भुजाओं और 4 चेहरों वाला डेविल गॉड मैकेनिज्म वाला डेविल किंग बाहर कूदा। उसकी 8 भुजाओं में 8 ट्रेजर्स थे। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नॉवल में आगे ड्यूटियन के लोगों के माइग्रेशन प्लान के लिए डेविल किंग को इस ओल्ड डाओइस्ट से ऐसे लड़ना था जैसे उसकी जिंदगी इसी पर डिपेंड करती हो। चिन्मू ने जो ट्रेजर्स रोलंस गोल्डन पैलेस से चुराए थे वे सभी सेक्ट लेगेसी ट्रेजर्स के लेवल के थे और उनकी पावर बहुत स्ट्रांग थी। ग्रेट वॉल के बाहर सबसे बड़ा सीक्रेट ग्राउंड होने के कारण रोलंस गोल्डन पैलेस में रखे जाने वाले ट्रेजर्स नेचुरली कोई छोटी चीज नहीं थी। लेकिन चिन्मू के पास इन ट्रेजर्स के साथ कल्टीवेट करने का समय नहीं था। फिर इधर जैसे ही ड्यूटियन डेविल किंग ने उन्हें पकड़ा, उसकी मर्डरस नेचर बाहर आ गई और उसके चारों चेहरे फियर्स हो गए। और फिर ड्यूटियन डेविल किंग ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस ब्रैट चिन्मू को अचानक पकड़कर मार दूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचूं तो इस स्टील बॉडी के अंदर उस ब्रैट ने कई ट्रैप्स लगाए हुए हैं। अगर मैंने उसे मार दिया और ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए तो मैं इसी डेविल गॉड स्कल्पचर के अंदर फंस जाऊंगा और हिल भी नहीं पाऊंगा। पहले इस छोटे ओल्ड डाओइस्ट से छुटकारा पा लेता हूँ। उसी समय गुक्विन की आवाज गूंजी और डेविल वॉइस की लहरें बाहर फूट पड़ीं। तभी ओल्ड डाओइस्ट की सोल पर हमला हुआ और उसे महसूस हुआ कि उसकी सोल हिल रही है और उसके डाओ हार्ट के अंदर हार्ट डेविल उठने लगा। उसने तुरंत जोर से शाउट किया और क्लेंजिंग मुद्रा बनाकर उन्हें सप्रेस कर दिया। तभी ओल्ड डाओइस्ट के पीछे मौजूद टॉर्टस बैक्ड गॉड एपरेशन ने हाथ उठाया और व्हाइट स्नेक हॉर्सटेल विस्क ऊपर उठ गया और अचानक विशाल वेव्स आसमान में भर गईं और ड्यूटियन डेविल किंग की तरफ गिरने लगीं। तभी ड्यूटियन डेविल किंग के चारों चेहरों ने फेरोशियस रोर किया और उसके हाथों में मौजूद 8 ट्रेजर्स की पावर फूट पड़ी, जो उन गिरती हुई वेव्स से टकरा गईं। एक अर्थ शैटरिंग बैंग गूंजा और ड्यूटियन डेविल किंग पीछे की ओर उड़ गया, जोर से एक क्लिफ से टकराया। तभी व्हाइट स्नेक हॉर्सटेल विस्क ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और उसके शरीर पर आकर टकराया, उसे पहाड़ पर कील की तरह गाड़ दिया। तभी ड्यूटियन डेविल किंग ने गुस्से से गरजते हुए ओल्ड डाओइस्ट से कहा, लिटिल डाओइस्ट, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ड्यूटियन का रूलर कितना टेरिफाइंग होता है। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तभी क्लिफ फट गया और ड्यूटियन डेविल किंग टूटे हुए पहाड़ से उड़कर बाहर आ गया। उसने 1000 बैनर्स पगोडा को झटका और हजारों बैनर्स लहराने लगे, जो बदलकर 3000 यार्ड्स ऊंचा पगोडा बन गए और ओल्ड डाओइस्ट पर प्रेशर डालते हुए नीचे गिरने लगे। तभी ओल्ड डाओइस्ट ने ठंडी हंसी के साथ स्नीयर किया और उसके पीछे मौजूद गॉड ने मुद्रा बनाया और फिर उसी वार में ड्यूटियन डेविल किंग और 1000 बैनर्स पगोडा दोनों को आसमान से पटककर जमीन पर गिरा दिया, जहां वे बिल्कुल मोशनलेस हो गए। उसी समय हवा में मौजूद इंटेंस ब्लड लाइट और डेविल एनर्जी अचानक गायब हो गई और व्हाइट बोन ऑल्टर पर मौजूद बेयर हेडेड डेविल गॉड स्कल्पचर बदलकर 300 यार्ड्स ऊंचा डेविल गॉड बन गया, जिसने वर्ल्ड शेकिंग रोर किया। और फिर ग्रेट डेविल गॉड श्योंगपी ने जोर से कहा, इस नीच दुनिया के वीकलिंग्स, ग्रेट डेविल गॉड श्योंगपी के रात का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वह अचानक रुक गया और ग्रेट डेविल गॉड श्योंगपी ने नीचे देखते हुए कहा, ए ओल्ड मैन डुतियान। तभी डेविल गॉड श्योंगपी ने अपने पैरों के नीचे दबे ड्यूटियन डेविल किंग को देखा और जोर से हंस पड़ा और डेविल गॉड श्योंगपी ने ड्यूटियन डेविल किंग से कहा, ओल्ड मैन डूटियन, ड्यूटियन का सुप्रीम रूलर होकर भी तुम इस हालत में दबे पड़े हो। आज ड्यूटियन की जो हालत है वह तुम्हारे जैसे यूजलेस रूलर की वजह से है। तुम जैसे ट्रैश को तो डेविल किंग की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर ड्यूटियन डेविल किंग शर्म और गुस्से से भर गया। वह उठने ही वाला था कि ग्रेट डेविल गॉड श्योंगपी ने ऊपर से उसे देखा और हंसते हुए फिर से उस पर पैर रख दिया। फिर डेविल गॉड श्योंगपी ने हंसते हुए कहा, टायरेंट, तुम्हें भी ऐसा दिन देखना पड़ा। फिर उसने चिन्मू की ओर देखा और फिर डेविल गॉड श्योंगपी ने चिन्मू से कहा, डेविल समनर, मुझे समन करने के बदले तुम क्या सैक्रिफाइस करने वाले हो? इस पर चिन्मू ने उस ओल्ड डाओइस्ट की ओर इशारा किया और कहा, उसे? तभी डेविल गॉड श्योंगपी ने तुरंत ओल्ड डाओइस्ट की तरफ पंच मारा। तभी उसके पीछे मौजूद टॉर्टस बैक्ड गॉड एपरेशन ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया और एक भारी बूम गूंजा और आफ्टरमैथ से चिन्मू का सिर चकरा गया, जबकि ओल्ड डाओइस्ट पीछे की ओर उड़कर ऑपोजिट साइड के क्लिफ से टकरा गया। तभी ग्रेट डेविल श्योंगपी छलांग लगाकर नीचे उतरा और मेलिशियस स्माइल के साथ
ओल्ड डाओइस्ट के शरीर पर पंच मारा और डेविल गॉड श्योंगपी ने हंसते हुए कहा, डिलिशियस वीकलिंग। उसी समय उसके पीछे अचानक सोर्ड लाइट दिखाई दी और पीछे से उसके दिल में घुस गई। सोर्ड इतनी गहराई तक गई कि दूसरी तरफ निकल आई और उसकी टिप डेविल के सीने से दिखाई देने लगी। ये वही ओल्ड डाओइस्ट था जिसने हिडन ट्रेजर सोर्ड का इस्तेमाल करके उसे मारने में सफलता पाई थी। तभी डेविल गॉड श्योंगपी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, लेकिन यह बॉडी वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। और फिर डेविल गॉड श्योंगपी ने मलिशियस स्माइल के साथ मुट्ठी उठाई और क्लिफ पर मारते हुए कहा, यह बॉडी सिर्फ एक डेविल गॉड स्कल्पचर है, इसलिए अगर तुम मेरा सिर भी काट दो तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसी समय पीछे से एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा, इज दैट सो? ग्रेट डेविल गॉड। श्योंगपी तुरंत पीछे मुड़ा। उसी समय सोर्ड लाइट उसके गले के चारों ओर 3 बार घूमी और उसका विशाल सिर तुरंत गर्दन से अलग होकर गिर गया। उसके बाद एक आवाज फिर सुनाई दी। उस व्यक्ति ने कहा, दाओइस्ट कुये के डिसाइपल लू वेनशु, ये स्टूपिड डिसाइपल देर से पहुंचा है। सोर्ड लाइट ऊपर उड़कर एक क्लिफ पर जा उतरी, जहां एक स्कॉलर खड़ा था जिसके ग्रीन क्लोथ्स हवा में लहरा रहे थे। उसकी नजर पहले डेविल गॉड श्योंगपी के हेडलेस बॉडी पर गई, फिर छिनमू के शरीर पर टिक गई और उसने रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। लू वेनशु ने छिनमू से कहा, पुअर लॉजिक सेक्ट के टीचर, पुअर के सबॉर्डिनेट लू वेनशु हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। हेवनली डेविल कल्ट के मास्टर एक सीनियर हैं, इसलिए अगर एक जूनियर सीनियर पर अटैक करे तो वह ओवरबोर्ड नहीं माना जाएगा, है ना? उसी समय डेविल गॉड श्योंगपी का सिर उड़कर फिर से उसकी गर्दन पर वापस आ गया और वह मुस्कुराया और बोला, एक और एवरीमैन आ गया है। तभी किन्मू ने शांत एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया और लू वेनशु से कहा, टीचर पुअर मेरी ही जनरेशन के हैं, इसलिए उनका खुद अटैक न करना और सिर्फ तुम्हें भेजना पहले से ही मुझे अंडर एस्टिमेट करना है। इस पर लू वेनशु ने आराम से जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि टीचर पर्सनली हेवनली डेविल कल्ट मास्टर से मिलना नहीं चाहते, बस उन्हें दुनिया के सभी लोगों को बचाने के लिए कुछ और काम निपटाने हैं। इस पर चिनमू ने पूछा, तो क्या वह एम्परर की असैसिनेशन करने जा रहा है? इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ओल्ड रुलाई को फेस दिया था ताकि वह टीचर पुअर और बाकी लोगों को बचा सके। ओल्ड रुलाई ने भी वादा किया था कि टीचर पुअर मोंक बन जाएगा और अब कभी वर्ल्डली अफेयर्स में दखल नहीं देगा। फिर उसने अपने शब्दों से मुकर क्यों गया? यह सुनकर लू वेनशु का एक्सप्रेशन अचानक स्टिफ हो गया। फिर वह अचानक हंस पड़ा और फिर उसने कहा, दुनिया के लोगों की जान के लिए वह अपने शब्दों से क्यों नहीं मुकर सकता? तभी छिनमू ने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरी पहाड़ी से एक डाओइस्ट नन आती हुई दिखाई दी। उसने सफेद डाओइस्ट रोब पहनी हुई थी और उसके सीने के सामने एक प्लम ब्लसम खड़ा हुआ था। उस डाओइस्ट नन ने कहा, स्प्रिट ब्लूम पैलेस की वंडर चिंग यू हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को ग्रीट करती है। तभी किन्मू मुस्कुराया और कहा, एक वॉन्डरर को ग्रीट करने की क्या जरूरत है? इस पर डाओइस्ट नन ने गंभीरता से कहा, भले ही आप हमारे एनिमी हो, लेकिन एटिकेट नहीं खोना चाहिए। हेवनली डेविल कल्ट के लिटिल कल्ट मास्टर, आप हमें वीक को बुली करने के लिए रिजेंट कर सकते हैं, लेकिन आखिर आप डेविल पाथ के नंबर 1 सेक्रेड ग्राउंड के कल्ट मास्टर हैं और आपकी सीनियरिटी हमसे ज्यादा है, इसलिए इसे सच में वीक को बली करना नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर किन्मू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन है जो मुझे मारना चाहता है? उसी समय एक आवाज आई और एक व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तभी एक मैजिक क्लाउड तैरता हुआ आया और एक अरहत पहाड़ की चोटी पर उतरा। उसके दोनों हाथों में प्रेयर बीड्स लटके हुए थे और हर बीड इंसान के सिर जितना बड़ा था। तभी अरहत ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हेवनली डेविल कल्ट मास्टर की पोजीशन बहुत ऊंची है, इसलिए यह लिटिल मंक आपको एनलाइटन करने और डेविल को सबड्यू करने आया है। हेवनली डेविल कल्ट मास्टर, कृपया मार्गदर्शन दें। फिर एक और व्यक्ति दूसरी पहाड़ी की चोटी पर आया। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे जिनमें जगह जगह छेद थे, लेकिन उसका स्पिरिट बहुत हाई था और वह जोर से हीरोइकली हंसा। और फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं बेघर सेक्ट के मास्टर चीडेव का सबोर्डिनेट हूँ। लोटस हॉल मास्टर लुओ सानपो हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को ग्रीट करता है। मैं कल्ट मास्टर की जान लेने आया हूँ। और हाँ, कल्ट मास्टर के पास एक लिटिल फॉक्स डीमन है जिसने सेक्ट मास्टर ची को ऑफेंड किया है। सेक्ट मास्टर ची ने कहा है कि उसे जरूर मारा जाना चाहिए। यह सुनकर हु लिंगर तुरंत छिनमू के पीछे छिप गई। सिर्फ उसका सिर धीरे से बाहर निकला और फिर हु लिंगर ने कहा, तुम्हारा सेक्ट मास्टर ची सच में पेटी है, वह इम्पोर्टेंट है। तभी लुओ सनपो ने उसकी ओर इशारा किया और मुस्कुराया, फिर बोला, वही लिटिल फॉक्स है। फिर उसने बाकी लोगों की ओर देखकर कहा और फिर लुओ सनपो ने कहा, सब लोग
मार्शल वर्ल्ड के राइचस पाथ के इतने लोगों के साथ मिलकर हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को एनसर्कल और अनाइलेट करना सच में एक लकी चांस है और एक जॉयस इवेंट भी। चलो इस कन्वेंशन का नाम रखते हैं। हमारी इस गैदरिंग का नाम होगा असेंबली टू स्लॉटर डेविल्स एंड डिफेंड डाओ। एक और आवाज आई और एक व्यक्ति ने कहा, असेंबली टू स्लॉटर डेविल्स एंड डिफेंड डाओ। बहुत अच्छा नाम है। पहाड़ के अंदर डाओइस्ट कुये धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और खून की एक धार थूक दी। फिर वह क्लिफ पर बैठ गया और अपनी सांसें संभालने लगा। फिर डाओइस्ट कुये ने कहा, अगर हम हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को एनाहिलेट कर पाए और दुनिया में शांति वापस ला पाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट वाकई वर्थ होगा। सब लोग राइचस पाथ के लिए चारों ओर पहाड़ों की चोटियों पर खड़े सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के सभी एक्सपर्ट्स के दिलों में भावनाएं उमड़ पड़ी और वे एक साथ हीरोइकली चिल्लाए। और फिर सभी एक्सपर्ट्स ने एक साथ कहा, इस दुनिया के राइचस पाथ के लिए। फिर वे चिल्लाए, किल। पांचों ग्रेट एक्सपर्ट्स पूरी विगर से भर गए और उनकी वाइटल ची फूट पड़ी। उनके पीछे गॉड्स की एपरेशंस दिखाई देने लगीं और उन सब ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव्स छोड़ दिए। उनके अटैक्स वैली की ओर टूट पड़े। तभी उसी समय डेविल गॉड शोंगपी गुस्से से गरजा और उसके शरीर की सारी एनर्जी फट पड़ी और डेविल गॉड शोंगपी ने गरज कर कहा, बाउंडलेस हेवनली डेविल। तभी छिनमू तुरंत हुलिंगर को लेकर ड्रैगन किलिन के पीछे छिप गया और उसी समय एक भयानक क्वेक ने पूरी वैली को हिला दिया। पहाड़ों की चट्टानें डीली होकर आसमान से गिरने लगीं और गिरकर पाउडर में टूट गईं। ड्रैगन किलिन के ज्यादातर सीन्स को ब्लॉक करने के बावजूद छिनमू और हुलिंगर को अनइमेजिनेबल प्रेशर महसूस हुआ और उनकी हड्डियों तक चरमराने लगीं। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के सभी ग्रेट एक्सपर्ट्स ने खून उगल दिया और पीछे की ओर गिर पड़े। यह पता नहीं चल पाया कि वे अभी जिंदा हैं या नहीं। तभी छिनमू ने ड्रैगन किलिन के पीछे से सिर बाहर निकाला और देखा कि ग्रेट डेविल गॉड स्योंगपी अकेला मैजेस्टिक अंदाज में खड़ा है। यह देखकर तभी हुलिंगर हैरान और खुश होकर बोली, स्योंगपी कितना पावरफुल है। तभी अचानक डेविल गॉड स्योंगपी का शरीर इंच बाय इंच टूटने और बिखरने लगा। उन्होंने सुना कि डेविल गॉड स्योंगपी बड़बड़ा रहा है, एनर्जी खत्म हो गई है। अफसोस कि मैं इन सैक्रिफाइसेस को हार्वेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा है कि मैंने देख लिया कि ड्यूटियन डेविल किंग कितना पैथेटिक है। डेविल समनर, मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसकी कॉन्शियसनेस दूसरे वर्ल्ड में वापस लौट गई। यह देखकर हुलिंगर हैरान रह गई। तभी वैली से लो सनपो और बाकी लोगों की खांसी की आवाज सुनाई दी। वे एक्सपर्ट्स ग्रेट डेविल गॉड शोंगपी के अटैक से मरे नहीं थे। तभी हुलिंगर ने छिनमू की ओर देखकर कहा, यंग मास्टर। फिर तभी छिनमू ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। छिनमू खड़ा हुआ और अपने शरीर से धूल झाड़ दी। उसने जमीन पर दबे ड्यूटियन डेविल किंग को उठाया और उसे ड्रैगन किलिन की पीठ पर फेंक दिया। यंग छिनमू का स्पिरिट हाई था। उसने बाकी 3 ऑल्टर्स अपने सैक में डाले और चिल्लाया, फैटी ड्रैगन रन। तभी ड्रैगन किलिन के पैरों के नीचे फायर क्लाउड्स उगाए और वह आसमान में उठा और वैली से बाहर भागने लगा। तभी वॉन्डरर छिंगयू नीचे बैठ गया और उसने अपना हाथ आगे मारते हुए हमला किया। तभी तुरंत लाइटनिंग फूट पड़ी और अनगिनत लाइटनिंग बोल्ट्स हवा में एक ग्रीन ड्रैगन की तरह लिपट गए, जो ड्रैगन किलिन की ओर झपट पड़े। और तभी अचानक वॉन्डरर छिंगयू ने खून उगल दिया और उसकी हथेली कांप गई। उसके पाम थंडर का निशाना चूक गया और ड्रैगन किलिन के सामने वाले पहाड़ में एक विशाल छेद हो गया। छिनमू यह देखकर चौंक गया। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के इन लोगों की डिवाइन आर्ट्स की पावर घायल होने के बावजूद भी बेहद टेरिफाइंग थी। अगर छिनमू की टीम पर यह हमला लग जाता तो वे निश्चित रूप से भयानक तरीके से मर जाते। और फिर लू वेनशु, अरहत पुशान और बाकी लोग लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और मजबूरी में खून उगला। उनके दिलों में लंगिंग फियर उठाया क्योंकि उन्होंने छिनमू द्वारा समन किए गए ग्रेट डेविल गॉड स्योंगपी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसकी वजह से वे सभी एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगर दाओइस्ट कुये ने छिनमू की समनिंग को एक बार बीच में इंटरप्ट न किया होता तो ग्रेट डेविल गॉड स्योंगपी और भी ज्यादा पावरफुल होता। और अगर ऐसा होता तो उस समय वे सब मिलकर भी उसे मार नहीं पाते। फिर लू वेनशु ने धीमी आवाज में बाकी लोगों से पूछा, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? उसी समय डाओइस्ट कुये लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसकी सांसें बहुत हल्की थीं और वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यह ओल्ड डाओइस्ट अब फेलो डाओ फ्रेंड्स के साथ डेविल्स को सबड्यू नहीं कर पाएगा। उस डेविल ने मेरी लाइफ फोर्स तोड़ दी है। ये मॉर्टल फ्लैश अब किसी काम का नहीं रहा। ये सुनकर सब लोग दुखी हो गए और डाओइस्ट कुये ने धीमे स्वर में चांट किया,
लाइफ बस एक सूखा पत्ता है जो अंत में येलो स्प्रिंग्स पर धीरे से गिर जाता है। फेलो डाओ फ्रेंड्स, तुम्हें उस हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को जरूर एग्जीक्यूट करना होगा। मैं अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर उसे देखना चाहता हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। यह कहकर उसने अपनी आखिरी सांस ली और इतना कहकर डाओइस्ट कुये ने प्राण त्याग दिए। तभी लू वेंशु जोर से चिल्लाया, दाओ फ्रेंड, अपना ख्याल रखना, हम इस डेविल को जरूर तुम्हारे पास भेजेंगे। अरहत पुशान ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर निराशा और हताशा साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथ जोड़कर सम्मान से कहा, यह जीवन बस एक मॉर्टल फ्लैश है जिसे तुम्हें त्याग कर रूलाई से मिलने जाना चाहिए। गॉड स्पीड, दाओ फ्रेंड। और वॉन्डरर छिंग यू की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, गॉड स्पीड। लो सनपो ने कहा, उस ड्रैगन किलिन के कदम बहुत तेज हैं, हमें जल्दी पीछा करना होगा, वरना अगर उसने दूसरा डेविल गॉड समन कर लिया तो हालात खराब हो जाएंगे। लू वेंशु के अंदर मर्डरस स्पिरिट जाग उठा। उसे मौका नहीं मिलेगा। आगे रास्ते में उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंसेस उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहने के बावजूद सभी लोगों ने अपनी इंजरीज दबाई और स्पिरिट पिल्स खाकर थोड़ा रिकवर किया। फिर वे चिन्मू की डायरेक्शन में तेजी से बढ़ गए। उधर चिन्मू ने एक व्हाइट बोन ऑल्टर निकाला और ड्रैगन किलिन की पीठ पर रख दिया और वह दूसरा डेविल गॉड समन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्रैगन किलिन स्प्रिंट कर रहा था, इसलिए सफर थोड़ा उबड़-खाबड़ था और टैलिस्मन ट्रेजर का लाइट डेविल गॉड स्कल्पचर के गलत रन पर पड़ सकता था। अगर रन गलत हो जाता तो उसका पूरा काम बेकार हो जाता, इसलिए उसे यह कोशिश छोड़नी पड़ी। और फिर चिन्मू ने खुद को चेक किया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। हुलिंगर भी घायल नहीं थी। ड्रैगन किलिन की स्किन मोटी थी और उसके ड्रैगन स्केल्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए उसे भी चोट नहीं लगी थी। केवल द्वितीयान डेविल किंग ही मार से थोड़ा डिफॉर्म्ड हो गया था। तभी चिन्मू ने वर्मिलियन बर्ड वाइटल ची का इस्तेमाल करके उसके शरीर को लाल गर्म कर दिया और फिर उसके टेढ़े लिम्स को ठीक किया। ड्यूटियन डेविल किंग शर्म से चुप रहा। डेविल गॉड शोंगपी द्वारा अपमानित होना और उसके पैरों तले कुचला जाना उसके लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। फिर चिन्मू ने टेरेन को पहचाना और इटर्नल पीस का जियोग्राफिकल मैप निकालकर उससे तुलना की। फिर उसने राहत की सांस ली और चिन्मू ने कहा, यह जगह अब ग्रेट रूइंस के काफी करीब है, ड्रैगन किलिन की लेग पावर के हिसाब से। मुझे लगता है कि हम आधे दिन में बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सीक्रेट वाटर्स पास को पार करना नामुमकिन होगा। पीछा किए जाने की वजह से उसका रूट पहले ही सीक्रेट वाटर्स पास से हट चुका था और वह इटर्नल बॉर्डर पास से भी बहुत दूर था। चिन्मू ने कहा, अब मैं केवल वही पैसेज इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसे मेरे कल्ट ने स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया था। और फिर चिन्मू ने थोड़ा सोचा। ग्रेट रूइंस और इटर्नल पीस के बीच गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज था। उस माउंटेन रेंज में हर जगह मिस्टीरियस पर्ल क्रॉसबॉज लगे हुए थे। जो भी उसकी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता उसे तुरंत मार दिया जाता। मिस्टीरियस पर्ल क्रॉसबोज अपने आप ऑपरेट होते थे और कहा जाता था कि उन्हें एक गॉड के डिक्री पर बनाया गया था। जो भी गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज को पार करने की कोशिश करता, चाहे पहाड़ के बीच से जाए या ऊपर से, उसे तुरंत मार दिया जाता। हेवनली डेविल कल्ट ने कभी स्मगलिंग ऑपरेशंस चलाए थे और गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज के बीच से एक पासेस बनाया था जो लोनली माउंटेन रिज कैनियन से होकर गुजरता था, जिससे ग्रेट रूइंस और इटर्नल पीस के बीच आना जाना पॉसिबल था। वहां 2 मिस्टीरियस पर्ल क्रॉसबोस को हेवनली डेविल कल्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बॉर्डर ड्रैगन सिटी के इन ओनर ने कहा था कि यह पैसेज कई सालों से अबैंडन पड़ा है। लोनली माउंटेन रिज कैनियन ही वह एकमात्र रास्ता था जिससे चिन्मू ग्रेट रूइंस में जा सकता था। तभी चिन्मू ने मन ही मन सोचा, पीछा करने वाले लोगों को शायद इस पैसेज के बारे में पता नहीं होगा। और फिर चिन्मू का स्पिरिट फिर से जाग उठा और वह अचानक हंस पड़ा और चिन्मू ने हंसते हुए कहा, न्यू ईयर पर बस घर जाना ही इतना मुश्किल हो गया है जैसे पूरी सेना मेरे पीछे पड़ गई हो। उसने विलेज के लोगों से मार्शल आर्ट्स सीखी थी और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी इनहेरिट किया था। रास्ते में काउंटलेस एम्बुश मिलने के बावजूद वह अब भी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए हुए था और चिन्मू के इमोशन से प्रभावित होकर ड्रैगन किलिन और हुलिंगर भी अब थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करने लगे। समय के साथ आसमान और भी धुंधला हो गया और आसपास का इलाका पहले से भी ज्यादा सुनसान लगने लगा। काफी देर तक यात्रा करने के बाद भी कहीं एक भी विलेज दिखाई नहीं दिया। तभी किन्मू ने कहा, रात में ग्रेट रूइंस में घुसना निश्चित रूप से मौत को बुलाने जैसा है। मुझे सुबह होने तक इंतजार करना होगा। वे ग्रेट रूइंस के और करीब आते गए। उनकी वर्तमान जगह से ही गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज की काली आकृति दिखाई देने लगी, जो उनके सामने धरती से लेकर आसमान तक फैली एक विशाल दीवार जैसी लग रही थी।
गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज, जो पता नहीं कितने हजारों माइल्स तक फैली हुई थी। मिस्टीरियस पर्ल क्रॉसबोस के बिना भी पार करना बेहद मुश्किल था। छिनमू किसी जगह रुकने के बारे में सोच ही रहा था कि नीचे एक लैंप की रोशनी ने उसका ध्यान खींच लिया। वह एक विलेज था जहां रात होते ही लैंप्स जला दिए गए थे। तभी डूटियन डेविल किंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यंग मास्टर, ट्रैप से सावधान रहना। फिर उसने कहा, 1000 माइल्स के रेडियस में कोई विलेज दिखाई नहीं देता और अचानक यहाँ एक विलेज निकल आया। यह ऑब्वियसली ट्रैप है। इस पर छिनमू ने कहा, फैटी ड्रैगन, चलते रहो, इसे इग्नोर करो। ड्रैगन किलिन फायर क्लाउड्स पर चलते हुए गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज की ओर बढ़ता रहा। लगभग 1 दर्जन माइल्स आगे जाने के बाद बॉर्डर के पास एक और विलेज से रोशनी दिखाई दी। वहां लैंप लाइट बहुत हल्की थी और सिर्फ 1 दर्जन हाउसेस थे, लेकिन हाउसेस की अरेंजमेंट और ऑनेल लैंप की पोजीशन बिल्कुल उसी पहले वाले विलेज जैसी ही थी। तभी किन्मू की आंखें हल्की सिकुड़ गईं और उसने गंभीर आवाज में कहा, चलते रहो। ड्रैगन किलिन आगे बढ़ता रहा और लगभग 1 दर्जन माइल्स चलने के बाद वही विलेज फिर दिखाई दिया। हाउसेस, लाइट्स और सारी अरेंजमेंट बिल्कुल वही थी, बिना किसी बदलाव के। यह देखकर ड्रैगन क्यूलिन को भी कुछ गलत महसूस हुआ और वह पूरी ताकत से आगे भागने लगा। सैकड़ों माइल्स आगे जाने के बाद भी उन्हें ऐसे ही दर्जनों विलेज मिले और हर विलेज की अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसी थी। गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज भी पहले जितना ही दूर लग रहा था। सैकड़ों माइल्स दौड़ने के बाद तक उन्हें पहाड़ के नीचे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उनके और पहाड़ के बीच की दूरी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। तभी डूटियन डेविल किंग पूरी तरह निराश हो गया और बोला, यह पर्सन साधारण नहीं है, यह स्पेस को फोल्ड कर सकता है। रास्कल, तुम बच नहीं सकते। तभी चिन्मू ने कठोर आवाज में कहा, हम विलेज में घुसेंगे। यह सुनकर ड्रैगन किलिन और हुलिंगर दोनों डर से उछल पड़े, मगर सच में गुस्से में आकर किन्मू गुर्राया और कहा, जो भी न्यू ईयर पर मेरे घर जाने का रास्ता रोकेगा, मैं उसे मार डालूंगा। विलेज में घुसो। तभी ड्रैगन क्यूलिन नीचे उतरा और उसका शरीर छोटा होकर फिर से सामान्य आकार में आ गया और क्यूनमू उसकी पीठ से कूदकर नीचे उतरा, जबकि हुलिंगर उसकी गर्दन पर फॉक्स फर स्कार्फ की तरह लिपटी हुई थी। डूटियन डेविल किंग उसके पीछे चला और अपने चारों चेहरों से सावधानी से चारों ओर देखने लगा। चिन्मू विलेज के एंट्रेंस की ओर बढ़ा और देखा कि यह विलेज बिल्कुल सामान्य था। एंट्रेंस पर फ्लैग पोल्स लगे थे और उनके नीचे हॉर्सेस को बांधने के लिए स्टोन स्टंप्स थे। विलेज बहुत शांत था। तभी एक डॉग उन पर भौंकने लगा, अपने दांत दिखाते हुए बहुत फियर्स लग रहा था। चिन्मू की गर्दन पर लिपटी फॉक्स ने चुपके से अपनी आंखें खोलीं और उस डॉग को डरा दिया। तभी एक वुडन डोर खुला और एक एल्डर ऑयल लैंप उठाए बाहर आया। डॉग एल्डर के पीछे जाकर फिर से हिम्मत जुटाकर भौंकने लगा, मगर चिन्मू के चेहरे पर जेंटल एक्सप्रेशन था और उसने ग्रीटिंग करते हुए उस एल्डर कहा, मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी आपकी ट्रेजर्ड लैंड दिखी। आसमान अंधेरा हो रहा है और आसपास कहीं रुकने की जगह नहीं है, इसलिए हेवन ने मुझ पर दया की और मुझे एल्डर से मिलवा दिया। क्या एल्डर हमें थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह दे सकते हैं? तभी व्हाइट आईब्राउड एल्डर ने कहा, हेवनली डेविल कल्ट मास्टर बहुत ज्यादा कर्टियस हैं। उस एल्डर का चेहरा लंबा और पतला था, उसकी सफेद भौहें नीचे तक झुकी हुई थीं। उस व्हाइट आईब्राउड एल्डर ने कहा, यह विलेज बहुत छोटा है, लेकिन हमारे पास कई एम्प्टी गेस्ट रूम्स हैं। अगर कल्ट मास्टर को आपत्ति न हो तो वह किसी हाउस में आराम कर सकते हैं। तभी चिन्मू की गर्दन पर लिपटी फॉक्स फर अचानक खड़ी हो गई और उसका शरीर अनियंत्रित तरीके से कांपने लगा और इधर डूटियन डेविल किंग और ड्रैगन किलिन दोनों चौंक गए। यह व्हाइट आईब्राउड एल्डर कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था और सीधे चिन्मू को हेवनली डेविल कल्ट मास्टर कहकर बुला रहा था। साफ था कि वह सच छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। वे लोग जो बार बार एक ही जगह घूम रहे थे, वह शायद इसी एल्डर का काम था। तभी चिन्मू ने धन्यवाद कहा और पूछा, एल्डर, इस विलेज में कितने लोग रहते हैं? तभी व्हाइट आईब्राउड एल्डर ने कहा, अभी यहाँ केवल एक ह्यूमन और एक डॉग हैं, लेकिन मैंने हर रूम में लैंप्स जला दिए हैं। थोड़ी देर में विलेजर्स वापस आ जाएंगे और तब शायद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा जो थोड़ा नॉइजी होगा। हेवनली डेविल कल्ट मास्टर, कृपया इसे बुरा न माने, हम सब बस कूलीज हैं, अपनी जान बेचकर मेहनत करने वाले लोग। हमें एटिकेट नहीं आता। हेवनली डेविल कल्ट मास्टर, कृपया हमें माफ करें। तभी चिन्मू ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर चिन्मू ने व्हाइट आईब्राउड एल्डर को फेयरवेल कहा और विलेज के सेंटर की ओर चला गया। उसने सबसे बड़ा कोर्टयार्ड चुना और कहा, एल्डर, आप वापस जाइए, हम यहीं रुकेंगे।
तभी व्हाइट आईब्राउड एल्डर मुस्कुराया और बोला, गुड नाइट हेवनली डेविल कल्ट मास्टर। इस पर छिनमू ने जवाब दिया, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। फिर छिनमू ने दरवाजा धक्का देकर खोला और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। और फिर छिनमू ने ड्रैगन किलिन और हुलिंगर से कहा, कुछ मत बोलो और मेन रूम में जाकर सो जाओ। और कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, मगर ड्रैगन किलिन और हुलिंगर उसकी बात नहीं समझ पाए। तभी दुतियान डेविल किंग ने कहा, यह बूढ़ा कुछ गलत इरादे रखता है। और फिर किनमू ने कैजुअली हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और ड्यूटियन डेविल किंग तुरंत बिल्कुल स्थिर हो गया। फिर चिनमू ने मेन रूम का दरवाजा खोला और उस मशीन को जमीन पर फेंक दिया और उसकी 12 आंखें बंद कर दी। तभी ड्रैगन क्यूलिन लकड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। ड्रैगन क्यूलिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्यूनमू ने उसे चुप रहने का इशारा किया और आंखें बंद करने का संकेत दिया। हुलिंगर छिनमू की गर्दन से उतरकर ड्रैगन किलिन की पीठ पर चढ़ गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर छिनमू ने अपना टाउटी सैक खोला और उसमें से एक स्क्रोल निकाला। फिर छिनमू ने अपनी आंखें बंद कीं और एक पेंटिंग दीवार पर टांग दी ताकि वह एंट्रेंस की ओर फेसिंग रहे। और फिर छिनमू ने मन ही मन कहा, ग्रैंडपा क्रिपल ने कहा था कि यह पेंटिंग विलेज चीफ के जवान दिनों की है और यह ईवल को दूर भगा सकती है। देखते हैं ग्रैंडपा क्रिपल ने मुझसे झूठ बोला है या नहीं। और फिर छिनमू लेट गया और अपना शरीर एंट्रेंस की ओर घुमा लिया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। और फिर कुछ देर बाद बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आई और छिनमू ने एक थोड़ी जानी पहचानी आवाज सुनी, जो शायद लू वेंशु की थी। उसने कहा, सीनियर छिंग शन ने रात में लैंप्स जलाकर हमें यहाँ बुलाया है। क्या आपने हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को ढूंढ लिया है? फिर एक वुमन की आवाज आई जो वंडर चिंगयू की लग रही थी। वंडर चिंगयू ने कहा, हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि इतना पीछा करने के बाद भी हम उसे मार नहीं पाए। डाओइस्ट कू ये भी उसकी चालाकी का शिकार हो गए और उस डेविल गॉड के हाथों मारे गए जिसे उसने समन किया था। इसके बाद व्हाइट आईब्राउड एल्डर की आवाज आई, हेवनली डेविल कल्ट मास्टर विलेज में सो रहा है। तभी किसी एक्सपर्ट ने एग्जिटेड होकर कहा, सीनियर चिंगशन सच में कमाल है, मुझे अभी जाकर उसे मारने दीजिए। मगर व्हाइट आईब्राउड एल्डर ने शांत स्वर में कहा, जल्दी मत करो, पहले बाकी फेलो प्रैक्टिशनर्स के आने का इंतजार करते हैं, फिर उसकी जान लेंगे और इस बड़ी जीत का जश्न मनाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर एक दर्जन फुटस्टेप्स की आवाज आई। जब सभी ने सुना कि हेवनली डेविल कल्ट मास्टर विलेज में है, तो वे राहत की सांस लेते हुए हंसने लगे। बाहर लोगों के ड्रिंकिंग की आवाजें आने लगीं। लैंप्स तेजी से जल रहे थे। साफ था कि ये पावरफुल प्रैक्टिशनर्स सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी एक एक्सपर्ट ने कहा, हालांकि हेवनली डेविल कल्ट मास्टर की एबिलिटीज बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास कई ट्रिक्स हैं। उससे निपटना सच में मुश्किल है। ये कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन हम उस डेविल गॉड की वजह से घायल हो गए थे जिसे उसने समन किया था। दूसरे एक्सपर्ट ने कप उठाकर कहा, आज इस डेविल को खत्म करना दुनिया के लिए जस्टिस वापस लाने जैसा होगा। आओ चीयर्स करें। एक और व्यक्ति ने कहा, सीनियर ब्रदर फेंग छीवू भी आ गए हैं। आओ आओ, इस डेविल से दुनिया को मुक्त करने का जश्न मनाते हैं। बाहर की लाइट्स बहुत ब्राइट थीं और छिनमू के घर की विंडो फ्रेम्स की शैडोज लगातार हिल रही थीं। मौसम बहुत ठंडा था। छिनमू ने देखा कि हुलिंगर कांप रही है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से टमी पर रख दिया। हुलिंगर ने सिर घुमाया और छिनमू ने जल्दी से अपनी 2 उंगलियां बढ़ाकर उसकी आईलिड्स को ढक दिया। बाहर वे सारे एक्सपर्ट्स जो छिनमू को रोकने आए थे, हर दिशा से एक एक करके पहुंचते गए। उनकी हंसी और तेज होती गई। वे वाइन के कप्स बदलते हुए सेलिब्रेशन कर रहे थे। कुछ समय बाद व्हाइट आईब्राउड एल्डर की हंसती हुई आवाज आई। व्हाइट आईब्राउड एल्डर ने कहा, सब लोग, रात काफी हो चुकी है। अब हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को उसके रास्ते भेजने का समय आ गया है। हुलिंगर यह सुनकर कांप उठी। उसने कोर्टयार्ड के दरवाजे के चरमराकर खुलने की आवाज सुनी, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। और सिर लू वेंशु सबसे पहले कोर्टयार्ड में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हेवनली डेविल कल्ट मास्टर सच में सो रहा है, गहरी नींद में। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के लू वेंशु का सिर उसकी गर्दन से फिसलकर नीचे गिर गया और उसका शरीर जमीन पर ढह गया। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म का एक ग्रेट एक्सपर्ट इसी तरह मर गया। तभी बाहर से किसी ने घबराकर चिल्लाया, कोर्टयार्ड में कोई एक्सपर्ट है? ब्रदर लू को मार दिया गया। और फिर कोर्टयार्ड के बाहर हड़कंप मच गया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कई स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स कोर्टयार्ड की दीवार तोड़कर अंदर घुस आए। उनके शरीर के चारों ओर फ्लेम्स जल रही थीं और उनके पीछे गॉड्स की एपरेशंस दिखाई दे रही थीं।
जिनकी ऑरा आसमान तक फैल रही थी। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर उतरे, अचानक उनके सिर भी उनकी गर्दनों से फिसलकर नीचे गिर गए। उनके पास ग्रेट एबिलिटीज होने के बावजूद वे मिस्टीरियस तरीके से मर गए। ऐसा लग रहा था जैसे इस कोर्टयार्ड में कोई इनविजिबल गॉड अपनी अदृश्य तलवार घुमा रहा हो, और जो भी अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा था, उसका सिर उसी क्षण काट दिया जा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक हाइप और लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए